नमस्ते दोस्तों, मैं रवीना हूँ। 29 साल की एक अकेली महिला। पति को खो देने के बाद से मेरी ज़िंदगी एक सुनसान घर और खालीपन से भरी पड़ी थी। रात डर और अकेलेपन से डरने लगती थी। ऐसे में एक दिन मेरी मुलाकात हुई 19 साल के युवा वीर से। वीर की मासूमियत और कदकाठी ने मुझे आकर्षित किया। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हुई और फिर वो दोस्ती प्यार में बदल गई। वीर मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं, वो मेरे अकेलेपन का सहारा बन गया था। वीर के साथ समय बिताते हुए मुझे एक अजीब ख्वाहिश होने लगी। मैं उसके साथ वो सब करना चाहती थी जो मैंने कभी अपने पति के साथ किया था। ये ख्वाहिश इतनी तीव्र थी कि मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। लेकिन एक डर भी था मेरे मन में। वीर मुझसे 10 साल छोटा था। क्या वो इस रिश्ते को स्वीकार करेगा? क्या समाज हमें स्वीकार करेगा? मेरे मन में सवालों का ज्वालामुखी उबल रहा था। एक रात वीर मेरे घर आया। हम दोनों अकेले थे। मैंने वीर को अपने करीब खींचा और उसे वो सब बताया जो मेरे मन में चल रहा था। वीर पहले तो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसने मुझे गले लगा लिया और कहा, रवीना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम इस रिश्ते को निभाएंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। वीर के शब्दों ने मुझे हिम्मत दी। हमने एक दूसरे को अपना बना लिया, लेकिन हमारे खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी। कुछ दिनों बाद वीर लापता हो गया। मैंने उसकी हर जगह तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे मेरे मन में शक के बीज बोए जाने लगे। क्या वीर ने मुझे धोखा दिया? क्या उसने मुझे छोड़ दिया है? ये सवाल मेरे दिमाग को परेशान कर रहे थे। अचानक मुझे एक गुमनाम चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था कि वीर को किसी ने बंधक बना लिया है। अगर मैं उसे बचाना चाहती हूँ तो मुझे एक निश्चित जगह पर एक निश्चित समय पर पहुँचना होगा। डर और चिंता के बीच मैं उस जगह पहुँची। वहाँ मैंने देखा कि वीर को बंधकों ने बांध रखा है। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर वीर को बचाया। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया और बंधकों को गिरफ्तार कर लिया गया। वीर मेरे गले लग गया और बोला, रवीना, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उस दिन मैंने महसूस किया कि प्यार में कोई उम्र बाधा नहीं होती। वीर और मैं हमेशा साथ रहेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। वीर को बचाने के बाद रवीना और वीर खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। लेकिन रवीना के मन में अभी भी कुछ सवाल थे। उसे जानना था कि वीर को किसने और क्यों बंधक बनाया था। वीर ने उसे पूरी कहानी सुनाई। वीर ने बताया कि उसका एक दोस्त था, रॉकी। रॉकी रवीना से प्यार करता था, लेकिन रवीना ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। रॉकी को रवीना के वीर के साथ होने से जलन होती थी। उसने बदला लेने के लिए वीर को बंधक बना लिया था। यह जानकर रवीना चौंक गई। उसने रॉकी से माफ़ी मांगी और उसे समझाया कि वह वीर से प्यार करती है। रॉकी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांगी। उसने वीर और रवीना को अपने आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद रवीना को एक और गुमनाम चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था कि रवीना खतरे में है। उसे एक निश्चित जगह पर एक निश्चित समय पर पहुंचना होगा। डर और घबराहट के बीच रवीना उस जगह पहुंची। वहां उसने देखा कि एक अजनबी व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा है। अजनबी व्यक्ति ने रवीना को बताया कि वह उसके पति की मौत का गवाह था। उसने कहा कि रवीना के पति की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक हत्या थी। रवीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अजनबी व्यक्ति से पूछा कि उसके पति को किसने मारा और क्यों। अजनबी व्यक्ति ने कहा कि वह जल्द ही रवीना को सारी सच्चाई बताएगा। अजनबी व्यक्ति ने रवीना को बताया कि उसके पति की हत्या उसके एक पुराने दुश्मन ने की थी। रवीना के पति एक पुलिस अधिकारी थी और उन्होंने कई अपराधियों को गिरफ्तार किया था। उनमें से एक अपराधी रवि उनसे बदला लेना चाहता था। रवि ने रवीना के पति को एक जाल में फंसाकर उनकी हत्या कर दी। रवीना को यह सुनकर गुस्सा और दुख दोनों आया। उसने रवि से बदला लेने की कसम खाई। अजनबी व्यक्ति ने रवीना की मदद करने की पेशकश की। उसने कहा कि वह रवि को पकड़ने में उसकी मदद करेगा। रवीना और अजनबी व्यक्ति ने रवि को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने रवि को एक फर्जी सूचना दी कि रवीना एक निश्चित जगह पर अकेली होगी। रवि उस जगह पहुंचा और रवीना पर हमला करने की कोशिश करने लगा, लेकिन रवीना पहले से ही तैयार थी। उसने रवि पर गोली चला दी और उसे मार डाला। रवि की मौत के बाद रवीना को काफ़ी राहत मिली। उसने अपने पति की हत्या का बदला ले लिया था। पुलिस ने रवि के अपराधों के सबूत ढूंढ लिए और रवीना के अजनबी दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया। रवीना और वीर ने एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी जीने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पुरानी ज़िंदगी को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की। तो दोस्तों, यह थी रवीना की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सकें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।